हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 10 के अंदर हम लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट इन द सेंस यहाँ पे क्या है, आज हम फूड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, एंड देन फाइनली क्या हो गया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था किसको, कुछ स्पेशल टाइप के इंटेस्टाइनल जूस और कुछ डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स को हमने पढ़ा था। लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स को हमने पढ़ लिया है, लीवर को हमने पढ़ा एंड पैनक्रियाज को हमने पढ़ा। तो आपने देखा है कि क्यों ये ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट है एंड कैसे ये डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आपने बहुत अच्छे से जो है इसको समझा है कि कैसे जो है ग्लैंड्स का और एंजाइम्स का दोनों का एक टाइप से क्या है आपस में जैसे मिलके और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अब जो है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइनल जूस हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे यहाँ पे, और फाइनली देखेंगे कि हमारे जो डाइजेस्टिव फूड है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को रिकॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लेके आ रहे हैं हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो आप जानते हैं पार्शियल डाइजेस्टिव फूड, जो पार्शियल डाइजेस्टिव फूड है, पार्शियली डाइजेस्टिव या डाइजेस्टेड फूड passes from stomach into small intestine, stomach into small intestine, small intestine थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक मस्कुलर वॉल होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक जो चर्निंग फूड है, काइम फूड है, वो कहाँ ओपन होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे इसके नेचर को हम जब देखते हैं तो ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड, कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉन्गेस्ट कैसा पार्ट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लॉन्गेस्ट किस में है, लेंथ में लॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। जनरली अगर हम डायमीटर्स में देखें तो डायमीटर में जो है वो बड़ा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो डायमीटर के बेस पे हम लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। बट अगर हम किसके बेस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, तो लेंथ के बेस पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसके कुछ स्पेशल पार्ट है, आप जानते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कितने पार्ट्स होते हैं इनके, तो यहाँ पे हैं
3 पार्ट्स। कितने? 3 पार्ट्स। पहला क्या होता है बताओ? फर्स्ट होता है डिडेनम। पहला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? ये लॉन्ग होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जो पेनक्रियाटिक डक्ट और लीवर डक्ट है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हेयर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होता है। क्या होगा यहाँ पे? डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इंटेस्टाइन का? जिजेनम। सेकेंड पार्ट है इसका जिजेनम। तो जिजेनम में हम देखते हैं, जिजेनम में क्या होता है? लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन है ये, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, ठीक है। तो ये मिडिल पोर्शन है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसमें होता है ऑलमोस्ट जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वो किसके अंदर होता है? जिजेनम के अंदर होता है। नेक्स्ट है इलियम। नेक्स्ट क्या है? इलियम। तो इलियम जो है थर्ड पार्ट है किसका? इंटेस्टाइन का। ये क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो पार्ट है ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बचा होता है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे रिमेनिंग है होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किसके अंदर हो जाता है? इलियम के अंदर, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, किसके? हमारे इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके बेस पे हम क्या समझ पाएंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे अब समझेंगे हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है। तो आप देखते हैं इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये ले रहे हैं हम यहाँ से, ये है स्टमक, और स्टमक से ये इस टाइप से क्या हो जाता है? यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या हो जाता है? क्वाइल्ड हो जाता है। तो इस टाइप से आपने देखा होगा सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि इस टाइप से इंटेस्टाइनिंग में क्या दिखाई देती है? क्वाइलिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है किसमें? हमारे इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं इसके हम थोड़ा और जो है डीपली इसको देखते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि ये क्या होता है? क्वाइल्ड नैरो स्ट्रक्चर होता है हमारे इंटेस्टाइन का। तो हमें समझना क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या दिखाई देता है अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटेस्टाइन है हमारी, इस इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ स्पेशल सेल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाई देते हैं सबसे पहले तो विलाई, ठीक है। विलाई के ऊपर दिखाई देते हैं हमें माइक्रोविलाई, एंड
जो फोल्डेड प्रोजेक्शन हमको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं पेलाइकी सर्कुलरिस। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इंटेस्टाइन का, तो हमें इस टाइप से दिखाई देता है। किस टाइप से दिखाई देगा, देखते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं इसको। इस टाइप का प्रोजेक्शन हमें दिखाई देगा अंदर। ठीक है, होलो एंड नैरो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप से प्रोजेक्शन होता है इसमें। ठीक है, ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इंटरनल सरफेस को बढ़ा देते हैं। इंटरनल सरफेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। काफ़ी रफ होती हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है। ठीक है, और इसमें और थोड़ा डीपली हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो इस टाइप से इसमें अंदर जो है विलाई के ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। यू इस टाइप से क्या होती हैं, विलाई होती है यहाँ पे अंदर। ठीक है, इसी टाइप से लाइनिंग में हमें इनसाइड द स्टमक विलाई का क्या दिखाई देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवरऑल हमें दिखाई दे रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, इस पूरे सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पैलिका सर्कुलरिस। इसको ही हम क्या कहते हैं, पैलिका सर्कुलरिस। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये जो पोर्शन होगा ये होगा कौन सा, मस्कुलरिस। आपको पता है, मैंने आपको बताया था मस्कुलरिस कैसा होता है, डबल लेयर्ड होती हैं मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस के ऊपर क्या होता है, सब म्यूकोसा, और इसमें आपको दिखेंगी फोल्डेड विलाई। आपको कैसे विलाई दिखेंगी, फोल्डेड प्रोजेक्शन दिखेगा। ये क्या हो गया, सब म्यूकोसा। ये हम पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं किसका, इंटेस्टाइन का। ठीक है, सब म्यूकोसा के ऊपर एक प्रोजेक्शन होगा और थोड़ा फोल्डेड प्रोजेक्शन। ठीक है, सारे फोल्डेड प्रोजेक्शन को तो क्या बोला जाता है, पैलिका सर्कुलरिस। बट यहाँ पे जो हम थोड़ा सा और डीपली इसको दिखा रहे हैं, तो इस टाइप से इसके ऊपर यहाँ पे हमें दिखता है साइटोप्लाज्म का जो प्रोजेक्शन होता है, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विलाई। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई। और ये प्रोजेक्शन कब बनता है, जब यहाँ पे क्या होता है, फूड का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये हो गई विलाई। और विलाई के ऊपर क्या होता है, आपको पता है, मैंने या आपने जो है पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है टिश्यूज। पूरा चैप्टर है आपके पास टिश्यू का, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज के अंदर आपने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे लाइक स्क्वैमस टिश्यू है, सीलिएटेड टिश्यू है, कॉलमनर एपिथेलियल है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज का क्या फंक्शन है, जनरली प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हमारी स्किन है, ठीक है, हमारे बॉडी की जो स्किन है, तो ये जो स्किन है ये भी अपर सरफेस में जो हमारी स्किन बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल
टिश्यू से। ऐसे ही हमारे ऑर्गन के अंदर जो इनर लाइनिंग है ये प्रोटेक्ट हो रही है किसके थ्रू, एक टिश्यूज है जिसका नाम क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कैसा टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, इसके ऊपर विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर लाइन इस टाइप से कॉलम बन जाते हैं, इसके ऊपर भी क्या बन जाते हैं, कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, और इन कॉलम के ऊपर इस टाइप से प्रोजेक्शन दिखने को लग जाता है, इसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर लाइन, ब्रश बॉर्डर लाइन। तो ये ब्रश बॉर्डर लाइन क्या करते हैं, ये ब्रश बॉर्डर लाइन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर लाइन इंटेस्टाइन के अंदर किस में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड इनर लाइन जो सरफेस होती हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है उसको भी क्या करती हैं, इंक्रीज करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ये ऊपर वाला है ए और ये बी है, ठीक है, इसमें हम डालते हैं पानी, इसमें हमने क्या डाला, वाटर डाला, ठीक है। अब ये वाटर क्या होगा, यहाँ पे बहुत फास्टली क्या कर जाएगा, ये ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। जबकि ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फोल्डिंग लाइन है, यहाँ पे क्या है, फोल्डिंग लाइन है। तो ये जो वाटर है वो इस फोल्डिंग लाइन के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका सरफेस तो कैसा है, स्मूथ है, एक लाइन में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, देखो आप देख पा रहे होंगे एक फोल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई। तो इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर से वाटर कहीं मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस टाइप से कुछ वाटर इस वाले उसमें बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, कुछ इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ से फिर ये जो वाटर है ये इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, वाटर जो है आगे की तरफ क्या हो जाएगा, जहाँ तक ये लाइन होगी वो क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन के बेस पे आप समझ सकते हैं कि जितनी फोल्डिंग लाइन जो है इंटेस्टाइन के अंदर बनेगी, ठीक है, दैट मीन्स हमारे विलाई के अंदर, इंटेस्टाइन में विलाई का प्रोजेक्शन फोल्डिंग प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। उसी टाइप से क्या होगा, बहुत अच्छा क्या होगा, इजली एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये है एक स्पेशल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं एक सिंगल विलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पूरा कंक्लूजन लेते हैं इंटेस्टाइन का। ये यहाँ पे हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट एक सिंगल विलाई, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, सिंगल विलाई, और सिंगल विलाई के ऊपर क्या है, और छोटे छोटे माइक्रो विलाई, ठीक है। सिंगल विलाई ले रहे हैं, और इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो सब जितने भी विलाई होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उन सब विलाई का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी टाइप से होगा, ठीक है। विलाई इस टाइप से आपको कॉलमनर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, प्रोजेक्शन दिखाई देगा, और उसके म्यूकोसा का प्रोजेक्शन होता है डियर स्टूडेंट। एक्चुअल में जो ये प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है म्यूकोसा का ही ये प्रोजेक्शन होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन की सरफेस को इंक्रीज करने के लिए। और ये है माइक्रोविलाई जो कि एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना क्या है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का क्या यूज़ है। ब्लड वेसल्स ये इस लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ आर्टरी, लेफ्ट साइड में आपको मैं क्या दिखाऊंगा, आर्टरी। तो आर्टरीज क्या करती हैं,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है इन सेल्स में। दैट मीन्स जो इंटेस्टाइनल की सेल है इनको क्या पहुंचाती है? ऑक्सीजन पहुंचाती है। जब ऑक्सीजन पहुंचाएगी तो ये क्या कर पाएंगे? इनमें एनर्जी होगी और ये काम कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, आगे चल के ये आर्टरी जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप से जो लाइन दिख रही है ये दूसरी लाइन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? ये सप्लाई करती है यहाँ से। ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? वीन। ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या जा रहे हैं यहाँ से आर्टरी। तो ब्लड कैपिलरीज इस टाइप से बनते हैं और ब्लड कैपिलरीज में एक तरफ आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है और दूसरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से कैरी कर रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंदर इस टाइप से एक और प्रोजेक्शन होता है। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं, ये वाला जो है रेड वाला जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये है लिम्फ वेसल्स। ये क्या है? लिम्फ वेसल। तो देखते हैं लिम्फ वेसल्स का भी यहाँ पे क्या यूज़ है। तो लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं? लैक्टेल वेसल्स भी बोला जाता है इनको। लैक्टेल वेसल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वाइट कलर की होती हैं। ठीक है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है। तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे कौन? माइक्रोविलाई। ठीक है। माइक्रोविलाई से धीरे धीरे जो है स्लोली एब्जॉर्ब होगा, किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। और ये एब्जॉर्ब फूड कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, सारा फूड तो ब्लड में जाता नहीं है, कुछ फूड जो है वो कहाँ पे सप्लाई होता है? हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर। कहाँ पे सप्लाई होगा? लिम्फ वेसल्स के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, वेन के थ्रू ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ एंटर करेगा? लीवर के अंदर। एक्सेस ग्लूकोज। कैसा ग्लूकोज? एक्सेस ग्लूकोज। नॉर्मल ग्लूकोज तो ब्लड के थ्रू हमारे सेल में एंटर करेगा। ठीक है। और सेल में एंटर करने के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस जो बहुत पहले लेक्चर बताए थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें एनर्जी मिलती है, एसिमिलेशन होता है हमारे बॉडी में। बट जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है? लीवर के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये प्रीवियस लेक्चर में ही आपने आपको डिस्कस किया है। और लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज को। आपको पता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस होता है किसका? एब्जॉर्प्शन का। और आप देखेंगे हर विलाई के अंदर ऐसा ही प्रोजेक्शन होता है। विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ फूड जो है किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड देन नॉर्मल ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर करेगा, एक्सेस ग्लूकोज कहाँ एंटर करेगा? लीवर में एंटर करेगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस किसका? एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं किसका? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम कैसे समझते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम बात करें तो ये है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो पहला पार्ट होता है इसका सीकम। पहला पार्ट क्या है इसका? सीकम। ठीक है। जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट यहाँ पे ओपन होता है? इलियम। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका कोलोन। और थर्ड पार्ट होता है इसका रेक्टम। ठीक है ना। तो सीकम, कोलोन एंड कौन सा? रेक्टम। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो सीकम है स्मॉल ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। कौन सा जंक्शन है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। फ्रॉम द ब्लाइंड एंड प्रोजेक्शन ऑफ नैरो वोम
और सेव और कुछ कंडीशन में क्या होता है, यहीं से ही आपने देखा होगा जब स्ट्रक्चर में हमने देखा था, तो इस पे क्या होता है, एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी निकलता है, जो कि कैसा होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, फंक्शनलेस ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। सेकंड क्या होता है, कॉलोन। तो कॉलोन क्या होता है, मच बॉर्डर्ड देन द इलियम एंड इट इज़ लिटिल मोर देन अ मीटर लॉन्ग। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होती हैं, असेंडिंग कॉलोन में भी क्रॉस करती हैं और ट्रांसवर्स कॉलोन में भी मूव करती हैं। ठीक है, जो कि बिलो द स्टमक में ये दिखाई देती है हमें, एंड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है। तो ये इस टाइप से हमें पूरा जो है असेंडिंग वे में भी, डिसेंडिंग वे में भी और ट्रांसवर्स वे में भी दिखाई देता है। देन लास्ट पार्ट क्या होता है, रेक्टम। ठीक है। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विच ओपन एट दी एनस। ठीक है। एंड द एनस हैज सर्कुलर मस्कुलर स्फिंक्टर टू कीप इट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन पासिंग वॉल्स। ठीक है। तो एनस जो है ये एक एंड पार्ट हम इसको कह सकते हैं किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं करती। ठीक है। और ना ही यहाँ पे किसी अदर सब्सटेंस का क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती है। ये क्या करती है यहाँ पे, ओनली मच वाटर का क्या होती है, स्लोली स्लोली क्या करता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है। एंड जो अनडाइजेस्ट फूड है, अनडाइजेस्ट फूड को क्या करता है, एक्सपेल करता है फ्रॉम डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल जो लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक है। द अनडाइजेस्ट फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी पार्ट, ठीक है, आर कॉल्ड इजेशन। ठीक है। तो इजेशन किसके थ्रू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं इंटेस्टाइन के, और स्पेशल फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से कंप्लीट होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।